पार्टी पर वैसे ही आरोप लगता है मुस्लिम तुष्टीकरण का। कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने अभी क्या ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से अब जोरदार तरीके से फिर ये आरोप उन पर लगने लगा। वो बात अभी 2 मिनट में करते हैं, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री की 2 बयान कल के, और उस पर चर्चा अभी अधूरी रह गई थी। समीर जी का कुछ कहना भी उसमें बाकी रह गया था। तो प्राइम मिनिस्टर ने कल बोला अपने भाषण में कि ये हमारे देश में इतने लाखों स्टार्टअप शुरू हो गए और गांधी परिवार अपने घर का स्टार्टअप ही नहीं लिफ्ट करा पा रही। सीधे राहुल गांधी के लिए वो कह रहे थे, जब उनको उससे पहले शातिर दिमाग भी उन्होंने कहा। फिर कहा कि रिमोट से सरकार चलाने वाले लोग हैं ये, हमारी सरकार भी रिमोट से चलती है, लेकिन हमारा रिमोट लोग आम जनता के हाथ में है। फिर उन्होंने कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्रियों का, उन्होंने अलग अलग नहीं लेकिन कहा कि इनके कांग्रेस के जितने प्रधानमंत्री हैं, और कुछ ना कीजिए, इनके लाल किले के भाषण निकाल के देख लीजिए, किसी में भी आपको कोई सोच, विजन, इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देगी। ये बड़ा आरोप था, क्योंकि कल ये ब्लैंकेट इल्जाम लगाया उन्होंने कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्रियों पर, जिसमें नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सब, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, सब शामिल हो गए। तो ये बात भी करेंगे हम, लेकिन पहले आप देखिए कैसे वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी लिफ्ट नहीं हो पा रहे। और इनका तो हाल ये है आदरणीय सभापति जी, अपने घर के स्टार्टअप को भी वो लिफ्ट नहीं कर पा रहे। इनकी सरकार रिमोट से चलती थी, मेरी सरकार भी रिमोट से चलती है। 140 करोड़ देशवासी मेरा रिमोट। एक 140 करोड़ देशवासियों के सपने, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाएं, देश के नौजवानों के संकल्प, इनके लिए हम जीते हैं। कल इसी भाषण पर शाम को चर्चा हो रही थी, तो एक सीनियर व्यक्ति बोले कि भाई प्रॉब्लम यह है कि राहुल गांधी को उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। मतलब इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी हारी थी, तो उस वक्त कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता था कि हम गए तो अब लौटेंगे नहीं। अब उनको ऐसा लगने लगा है कि भाई ये तो अब ये व्यक्ति कहीं जा ही नहीं रहा। जैसे वो कह रहे थे अभी तो 25 साल आगे का प्लान बना रखा है। तो प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है हम आएंगे नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लिफ्ट नहीं हो पा रहे राहुल गांधी, लेकिन 2024 में होप तो आ गई थी सर, 99 पे तो आए थे। तो कांग्रेस और राहुल गांधी को लगना लाजमी है कि भाई हमारी वापसी हो रही है। सर 2 साल विपक्ष के नेता नहीं बन पाया, आप 2014 में, 2019 में, फिर 2024 में आपके 99 आ जाते हैं, और उसको आपको लगता है कि भाई आपने बहुत बड़ा तीर चला लिया विपक्ष के नेता बनकर। अगर कांग्रेस इसी में खुश है, और कितने राज्य जहां कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव से खाता नहीं खुल रहा है, आप दिल्ली का देख लीजिए, आप कई तमाम राज्य जहां भारतीय जनता, जहां कांग्रेस के सांसद राज्यों में नहीं आ रहे हैं, विधानसभा उस स्थिति में अगर राहुल गांधी ये कहे और राहुल गांधी खुद चुनाव हार जाए और फिर उनको चुनाव के लिए दक्षिण के राज्य का जाना पड़े, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति, प्रधानमंत्री बयान कर रहे थे, अगर प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री में सरकारें रिमोट से गांधी परिवार चलाता था, तो ठीक है, जवाहरलाल नेहरू रिमोट से चलाई, इंदिरा गांधी ने रिमोट से चलाई, लेकिन उनके पास वो कद था। क्या राहुल गांधी के पास वो कद है जिस तरीके से चला सकते हैं? आज प्रधानमंत्री अगर रिमोट से चलाते हैं, अब वो 140 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, ये एक बात मान भी लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी अगर रिमोट से सरकार चला रहे हैं, तो आज वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे पड़ रहा है। आज ये मैंडेट है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे, उनके काम के दम पर पड़ रहा है। 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह की सरकार ने कैसे काम किया, और प्रधानमंत्री मोदी तो बता रहे थे कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तब भारत दुनिया की 6ठी इकोनॉमी था, और कांग्रेस को 13वें नंबर पर लेकर चली गई थी, तो हम 13 नंबर से उसको 3 नंबर पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्रियों को बोला कि लाल किले से प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है, आप उसका एनालिसिस कर लीजिए, उनका क्या विजन था उनके भाषणों के अंदर। मुझे लगता है बहुत सही बात है। जवाहरलाल नेहरू का भाषण देख लीजिए, इंदिरा गांधी, उन्होंने ये बात आई कहां से? उन्होंने कहा कि ये लोग, मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, मैं ये बात कह रहा हूं 2047 तक डेवलप नेशन बनना है भारत को, और ये कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो मेरी नियत ये है, इनकी नियत ये है। सुने। अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले मोदी तेरी कब्र खुदेगी के नारे लगा रहे हैं जी। ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने के सपने देखती हो? ये कौन सा संविधान से उन्होंने सीखा है जो देश के ही किसी नागरिक के कब्र खोदने की बात करते हो? क्या ये संविधान का अपमान नहीं है? फिर आगे उन्होंने कहा, विजय जी, ये कैसे संस्कार हैं, कौन से संस्कार लेके पले बड़े लोग हैं ये? कल हमला बिल्कुल सीधा था। प्रधानमंत्री जी ने पूरे नेहरू गांधी परिवार पर हमला बोला, वो एक, मैं उसको बहुत
ऐसे नहीं लेता। पॉलिटिकल स्पीच एक प्राइम मिनिस्टर जब करते हैं तो पॉलिटिकल स्पीच में ये सब बातों करते हैं। अब इस पर बहुत सारे लोग ऐसे मत ही हो सकते कि नेहरू के विजन की कोई बात करेगा कि नेहरू में विजन नहीं था या इंदिरा गांधी में विजन नहीं था, और हम देश में आज जहाँ खड़े हैं वो बिना विजन के यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये सब सवाल, ये सब पॉलिटिकल सवाल है जिनके जवाब मतलब हाँ भी होते हैं, नहीं भी होते हैं। नेहरू को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या क्या बोला है वो भी आपको पता होगा, और प्रधानमंत्री जी खुद बोलते रहे हैं। 10 बार उन्होंने बोला कि इस देश में जितना कुछ हुआ है उसमें सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है, विजन है जो आज मेरे को तो इसकी जरूरत नहीं। तेवर अलग थे ना, लेकिन वो तेवर अलग है कि वो उनका अटैक एक रोष था वो लोकसभा वाली घटना को लेकर, उस घटना को लेकर उनकी नाराजगी है, उसको जाहिर किया गया। इसलिए मैं इसको बहुत आपत्तिजनक तरीके से नहीं देखता, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर या पॉलिटिकल एड्रेस के तौर पर देखता हूँ। इसको ये समझना कि नहीं वो कह रहे हैं उसको अब आप ये बताने लगे कि क्या क्या नेहरू ने किया, इंदिरा ने किया, इसका कोई मायने नहीं है। नहीं, नेहरू के पास विजन था, बिल्कुल विजन था। विजन नहीं होता तो हम 62 ऐसे ही थोड़े हार जाते हैं। बोलते ना कि हमको शस्त्र रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको ताकत रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको न्यूक्लियर वेपन्स रखने की ज़रूरत नहीं है। नेहरू के पास विजन नहीं होता तो जॉन ऑफ कैनेडी को गिड़गिड़ाते हुए थोड़े कहते कि हमको 12 स्क्वाड्रन भेज दीजिए, नहीं तो सब मणिपुर, आसाम, ये सारे मेघालय सब चाइना परास्त कर देगा। उनको विजन होता तो उनके पास विजन नहीं था